नमस्कार सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल संगम ब्लॉग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। वीडियो देखिए, उसके बाद इस पे चर्चा किया जाएगा। चर्चा का विषय रहेगा आज पड़ोसी मुल्क। पड़ोसी मुल्क में आप पाकिस्तान तो जानते ही हैं और चाइना जानते हैं, जो दरिंदगी हमेशा इनके अंदर हमेशा सुअरपन भरा रहता है। अब आपको एक नया मुल्क मिला है जो कि भारत देश का ही जन्माया मुल्क है और उसके अंदर इतनी क्षमता बन गई है कि अपने बाप पे अंगुली उठा रहा है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। दरअसल बहुत बड़ी दुखद घटना घटी हुई है और उस घटना में दीपू चंद दास भाई हिंदू भाई है, जो कि बांग्लादेश में देश का है और एक दुकान पे काम कर रहा था और वहाँ पे बहुसंख्यक समुदाय में जो इस्लाम धर्म के लोग हैं इकट्ठा होके उससे उसके साथ दुर्व्यवहार किए। उसके बाद उससे जिस प्रकार से तड़पा के जला के रोड पे घसीट के और उसको पेड़ में बांध के नीचे आग लगा के उसकी मृत्यु को जो अंजाम दिए हैं, ये घटना पूरे विश्व के लिए है। सोचे विचार विमर्श करे कि इस प्रकार से किसी एक अल्पसंख्यक देश में अगर रह रहे किसी धर्म के लोग और धर्म पे अगर किसी की मृत्यु कर दी जाए तो कितना कहाँ तक ये सही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं, मेन बात यह है कि बांग्लादेश में अभी हाल ही में 11 दिसंबर को वहाँ का चुनाव घोषित हुआ। 18 महीने से वहाँ के जो प्रधानमंत्री, वहाँ के जो मेन लीडर हैं, मुखिया पूरे देश को चलाने वाली शेख हसीना भारत में भाग के आई हैं, शरण ली है और भारत उनको शरण दिया है। दरअसल हमारा भारत देश ऐसा देश है जो हर एक व्यक्ति को शरण देता है। अगर इसके छत्रछाया में कोई भी आता है तो उसको शरण जरूर मिलता है। और शेख हसीना 18 महीने से भारत में रह रही है और उस समय वहाँ का शासन चलाने वाला मोहम्मद यूनुस है और पूरे राष्ट्र को शासन चला रहा है। बांग्लादेश को उसके हाथ में, बांग्लादेश की बागडोर उसी के हाथ में है। ऐसे में वहाँ का युवा नेता उस्मान हादी, जो खुले मंच पे खुले विचार से इकट्ठा होके लोगों के साथ और खुला चैलेंज करके भारत विरोधी नारे लगाता है और भारत के टुकड़े करने का नारा लगाता है और कहता है कि जो भारत के पूर्वी 7 सिस्टर राज्य हैं उन सभी को अपने बांग्लादेश में मिलाने का दुस्साहस करता है, हिम्मत जुटाता। तमाम उल्टी सीधी बातें वो खुले मंच पे कर रहा था और इसी में किसी अनजान व्यक्ति ने उसे चलते रोड पे गोली मार दी और उसका जो है मृत्यु सिंगापुर में हो जाता है। तमाम प्रकार की भाषण देता है और जब उसकी मृत्यु सिंगापुर में हो जाती है, सिंगापुर में डेथ होने के बाद पूरे बांग्लादेश में हाहाकार मच गया और सभी लोग इकट्ठा होके, जितने भी हिंदू और जितने भी वहाँ के समाचार पत्र थे और जो भी वहाँ का भारत एम्बेसी था, जो भारत के राजदूत वहाँ पर रहते हैं, तो उन सभी के आवास पे जाके हंगामा किए और वहाँ के पत्रकार और वहाँ के जितनी भी मीडिया चैनल थी सब के बिल्डिंगों में आग लगा दिए। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ पर लोग रह रहे हैं, उस बिल्डिंग में आग लगा दिए हैं जहाँ पर जिसके छतों पे लोग भाग के शरण नहीं मिल रहा था, भाग के छत पे चले गए, उसके बावजूद भी नीचे से आग लगा दिए। हालांकि धीरे धीरे करके वहाँ की पुलिस आर्मी जो है उनको निकाली, पर ऐसे में एक व्यक्ति दीपू चंद दास, जो कि एक हिंदू अल्पसंख्यक था, किसी दुकान पे काम कर रहा था, उसके साथ इन लोगों ने जिस प्रकार से दुस्साहस की, जो मर्मरता की, जिस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी, ये शोचनीय है, ये दुखद घटना है। पूरे विश्व लेवल के हिसाब से ये दुखद घटना है, इसको पूरे दुनिया देखे। एक उस्मान हादी के मरने से अमेरिका भी शोक जताया और जर्मनी भी शोक जताया और पश्चिमी जितने भी कंट्री हैं उन सभी ने शोक जताया, लेकिन उस हिंदू दीपू चंद दास की मृत्यु पे किसी ने शोक नहीं जताया। यहाँ तक कि उस्मान हादी की मृत्यु पे पोलैंड और जर्मनी के झंडे भी झुका दिए गए, लेकिन दीपू चंद दास की मृत्यु पे किसी के झंडे नहीं झुके। किसी भी कंट्री की कोई भी शब्द नहीं निकला कि क्यों ऐसा हुआ घटना। मेन इसका कारण यही है कि
जब 1971 में देश का बंटवारा हुआ, जब बांग्लादेश का उद्गम हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी और उनकी यही देन थी कि पाकिस्तान से इस बांग्लादेश को छुटकारा दिलाए। 4000 किलोमीटर का बाउंड्री हमारे देश से लगता है। अब इनका ये कहना है, जो नए नए युवा लीडर बन रहे हैं, इनका कहना है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य जितने भी हैं, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, इन सभी को अपने में वो बांग्लादेश में मिलाना चाहते हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि वो शेर के मुंह में अपना हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं और इन सभी जो बातों को सामने रख रहे हैं उससे कोई मतलब निकलने वाला है नहीं। मेन मुद्दा यही है कि आज उस हिंदू भाई की मृत्यु हुई और जिसपे पूरे विश्व के लोग, किसी भी कंट्री के लोग ने उस पर संबोधन नहीं जताया, शोक संबोधन नहीं किया। जबकि यही अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति हुआ होता तो आज पूरा विश्व, पूरा पश्चिमी जितने भी देश हैं और वेस्टर्न कंट्री और यही अमेरिका, तमाम प्रकार की जो बड़ी बड़ी देशें हैं, अपने आप को पावरफुल देश कहलाती हैं, उन सभी उस पर अंगुली उठाई होती और उस पर प्रश्न रखे होती। जरूर लेंगे। मेन बात यह है कि उन्होंने, जो बांग्लादेश के लोग हैं, वो सरेआम खुले मंच पे बोल रहे हैं कि सारी करी कराए ये भारत की है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जब बंटवारा हो रहा था उस समय देशों का, तो सीधा सीधा उनको धर्म के हिसाब से नाम रख देना चाहिए था। अगर पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई कसर नहीं रखना चाहिए था। पता नहीं किस प्रकार के संविधान निर्माण करता थे, पता नहीं किस प्रकार के संविधान का निर्माण किए कि इतनी बड़ी राष्ट्र को एक हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए, जबकि छोटे छोटे मुल्क को इकट्ठा करके राष्ट्र जो बना हुआ है उसको इस्लामिक राष्ट्र घोषणा मिल गई है। ये हमारे देश की विडंबना है। पता नहीं किस प्रकार की संविधान थी का निर्माण किए लोग, निर्माणकर्ता ही सही नहीं थे, जिस प्रकार से सबको एक इसी में मिक्सचर करके रख दिए। जिनका जो धर्म था उसी हिसाब से राष्ट्र का बंटवारा करना चाहिए था। दीपू भाई दास जो जिसकी मृत्यु हुई, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मेन कहना यही है कि धीरे धीरे करके जिस प्रकार से अफगानिस्तान में हिंदुओं का पतन हुआ, खत्म हो गए, 1% बचे हुए हैं। पाकिस्तान में जिस प्रकार से पतन हुआ, खत्म हो गए, 1-2% बचे हुए हैं। भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जिस प्रकार से पतन हुआ, 1-2% बचे हुए हैं। भारत के केरल राष्ट्र में जिस प्रकार से पतन हुआ हिंदुओं का, खत्म हो गए हैं। उसी प्रकार से धीरे धीरे करके ये जिस प्रकार से दीमक लगता है किसी चीज में और गला के रख देता है, धीरे धीरे खा जाता है, उसी प्रकार से ये इस्लामिक राष्ट्र हैं। इस्लाम के जितने भी कंट्री हैं, सबका निगाह है केवल भारत को लूटो, भारत के पीछे पड़े रहो, न जाने क्या दुश्मनी है, जबकि जन्माए इसी के हैं। भारत का जन्माया पाकिस्तान, भारत का जन्माया बांग्लादेश, अफगानिस्तान भी भारत का ही जन्माया, लेकिन सबके मन में पता नहीं क्या हुआ रहता है, केवल भारत के लोगों पे उंगली उठाता है। ये पता नहीं किस प्रकार का धर्म है कि दूसरे धर्म को क्षति पहुंचा के ही इसकी प्रोन्नति होती है, इसकी प्रगति होती है, जबकि खुद में इसमें ये नहीं है कि अपने धर्म का अपने से प्रचार प्रसार करके आगे बढ़ाए। दूसरे के धर्म को क्षति पहुंचा के आगे बढ़ाते हैं ये लोग। इनके धर्म, इनके मजहब में यही लिखा हुआ है कि दूसरे के धर्म और दूसरे के मजहब के साथ खिलवाड़ करो और दूसरे के धर्म को दबाओ, कुचलो, उसके बाद इनका धर्म का प्रचार प्रसार आगे बढ़े। बांग्लादेश में जिस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं हिंदुओं पे, पाकिस्तान में जिस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं हिंदुओं पे, अभी भी समय है, वक्त है, जाग जाओ हिंदुओं। धीरे धीरे करके दुनिया में एक ऐसा वक्त आएगा ना, पता भी नहीं चलेगा कि कौन कहाँ चला गया, कौन सा हिंदू था। आज जम्मू कश्मीर और केरल में किसी की औकात नहीं पड़ती है बोलने की। आते हैं लोग, धर्म पूछते हैं, जात नहीं पूछते हैं, धर्म पूछते हैं और गोली चला देते हैं, जान ले लेते हैं, मृत्यु के घाट उतार देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, किसी को कोई पता भी नहीं चलता है। तो सब मिला के यही है, जागो हिंदुओं जागो, जात में मत बटो,
ये महंगाई, ये पेट्रोल और ये तमाम प्रकार की जो अंदर भारत के अंदर की जो समस्याएं हैं छोटी मोटी, ये राजनेता के चक्कर में मत पड़ो। अगर अपने धर्म के प्रति प्रेम स्नेह भाव है तो 1% भी अगर ध्यान रख दोगे तो पूरी कंट्री में इसको हिलाने वाला कोई नहीं है। फिर से कहता हूं, दीपू चंद दास को भगवान आत्मा को शांति दे और उसका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है संगम ब्लॉग न्यूज और हम आपको तमाम खबरें ऐसे देते रहेंगे, तमाम डिटेलें देते रहते हैं खबरों की, और भी जो भी तथ्य हैं उस पर अमल जरूर करिएगा और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत के साथ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की किसके अंदर किस हिंदू में क्षमता है बोलने की, सामने खुल के बोल सकता है, देखा जाएगा। कमेंट जरूर करिएगा, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है कि नहीं।